सो देखो बेटा, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई। हुण जो एटम है बेटा, ये रिगार्डिंग जिहड़ी अप्रोच है तो एक्चुअली तुहानू पता ही है हिस्टरी के बारे भी एटम का नाम एक्चुअली कित्थों स्टार्ट होया। एटम का मतलब है जिहड़ा फर्दर इनडिविजिबल है ना, अगे नहीं टुट सकता, तो वो एटम है। तो ये बेसिक कंसैप्ट इत्थों शुरू होया सी कि हर मैटर जिहड़ा वा वो की है, एक इदां दे लास्ट ते जाके इदां दे पार्टिकल ते खत्म हो जाता जिहड़ा अगे नहीं टुट सकता, उन्होंने एटम का नाम देता। बट उस तो बाद ऑब्जर्व ये होया कि जिहड़ा एटम है वो भी पार्टिकल्स का बनया हुआ। तो जे आपां एटम के बारे शुरू करिए गल नूं, तां थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एटम नूं किस तरह प्रेजेंट करदा साडे सामने। तो थॉमसन साइंटिस्ट का नाम है। तो ये मॉडल कहता कि जिहड़ा एटम है ना, ये अंदर दो तरह का चार्ज है, पॉजिटिव ते नैगेटिव। जिहड़ा नैगेटिव चार्ज है एटम का वो इलैक्ट्रॉन्स करके है, ते जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो भी उन्ना ही है एटम जिन्ना इलैक्ट्रॉन्स करके नैगेटिव चार्ज। और एटम बेसिकली इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी है ना। पर ये मॉडल की कह रहा कि एटम देखने नूं किदां दा होएगा, तां वो होएगा जस्ट लाइक वाटरमैलन, जिद्दां तरबूज है ना। तो तरबूज दे विच जिहड़े सीड्स है वो इलैक्ट्रॉन्स है, तो जिहड़ा बाकी पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, हुण इस मॉडल तो बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रदरफोर्ड। तो साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरीमेंट परफॉर्म किया। तो जिहड़ा काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक्सपेरीमेंट है इन द फील्ड ऑफ साइंस, जिसने एटम के बारे एक नवा कंसैप्ट डिवेलप किया। वो की सी पुत्र कि रदरफोर्ड ने एक ना थिन गोल्ड फॉयल फॉयल समझते हैं, मतलब जो आप मिठाई खाने कोई, वो
आम तौर पर चांदी का सिल्वर वर्क हुंदा ना, तो हुण सिल्वर मैटल है, पर जो आप बर्फी ते लगी चांदी की शीट नाल बर्फी खाने तो सानू ये थोड़ी पता लग रहा है कि मैटल खा रहे हैं, मतलब वो इन्नी पतली होंगी है, थिन। तो एक गोल्ड फॉयल भी उन्नी पतली गोल्ड की शीट है, बहुत पतली, मतलब सिंगल एटम लेयर कह लो इदा दी। इस गोल्ड फॉयल के उपर उसने की किया, अल्फा पार्टिकल्स इंसीडेंट किए। हुण जदों अल्फा पार्टिकल्स इंसीडेंट किए गए तो यदा रिजल्ट उन्हें नोट की किया कि अगर बेटा मान लो टोटल आप गल नूं समझण लई एक सैकेंड दे विच 7000 अल्फा पार्टिकल्स इंसीडेंट होए, तां 7000 दे विचों मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तां आलमोस्ट सीधा ही चला गया शीट चो, मतलब उन्हों का जोड़ा पाथ है वो बहुत घट से 1 डिग्री एंगल या 2 डिग्री एंगल ही डेविएट होया, आलमोस्ट सीधा ही चला गया शीट चो लंघ के। पर कुछ पार्टिकल्स द एंगल ऑफ डेविएशन से 30 डिग्री भी है, कुछ का 45 भी है, कुछ का 90 भी है, और कुछ पार्टिकल्स का 90 डिग्री तो ज़्यादा भी डेविएशन है। पर सब तो ज़्यादा जोड़ा रिजल्ट जिसने सारा कुछ चेंज किया वो सी कि अगर आप मान लीए कि एक सैकेंड दे विच 7000 अल्फा पार्टिकल्स इस शीट ते इंसीडेंट होए, तो उन्हां विचों एक पार्टिकल इदा का भी है जोड़ा बिल्कुल वापस ही आ गया, जेड़ा जिदा गया सी उदा ही उन्हें अपना पाथ रीट्रेस किया। तो इंसीडेंट डायरैक्शन बेटा मतलब इनिशियल डायरैक्शन ते फाइनल डायरैक्शन जोड़ा एंगल होंदा ना, उन्होंने एंगल ऑफ स्कैटरिंग कह देने। तो ये 180 डिग्री ते स्कैटरिंग हुई। हुण ये जो रिजल्ट्स आए इस एक्सपैरीमेंट दे, इन्हां रिजल्ट्स ने रदरफोर्ड नूं कंपैल किया इस गल लई सोचण बारे कि जो थॉमसन ने एटम बारे सानू दस्या कि एटम इज जस्ट लाइक वाटरमैलन, तो उदा नहीं है। क्यों नहीं है पुत्र? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास इलैक्ट्रॉन के मास के कंपैरेटिवली आलमोस्ट 70 to 100 टाइम्स ज़्यादा वा, मतलब बहुत मैसिव पार्टिकल। तो हुण अगर ये पार्टिकल किसी चीज़ नाल टकरा के बिल्कुल वापस आ रहा, तो वो पॉसिबल सिर्फ एको ही केस च होएगा कि अगर मन्निया जाए कि उस एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज वो एक छोटी जी जगह पे छोटे जे वॉल्यूम च कंसनट्रेटेड, ता ही पॉसिबल। मतलब जे मान लो साडे सामने एक नैट है, वॉलीबॉल का नैट है ना, तो वॉलीबॉल के नैट के विच की हुंदा, काफ़ी खुली खुली स्पेस हुंदी है। हुण अगर आपां टेनिस बॉल का साइज उस होल के साइज तो छोटा, तो अगर आप टेनिस बॉल नैट वाल सिटीए तो मैक्सिमम बॉल्स उस खाली जगह चों दूजे पासे चल जाएंगियां, वापस नहीं आएंगे। पर जे आप उस नैट नूं इकट्ठा कर दईए, छोटा जिहा गोला बना दईए, है ना, इकट्ठा करके गोला बना के लटका दईए,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਉਸ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਏਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब इस तरह का आइडिया वो दिमाग च आया, आप ज़्यादा डिटेल च नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब ये कि आ जिहड़ा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट है, ये रिजल्ट्स ने रदरफोर्ड नूं कंपैल किया कि वो मॉडल ऑफ एटम नूं अलग तरह नाल पेश करे। मतलब थॉमसन के अकॉर्डिंगली पूरा पॉजिटिव चार्ज वो पूरे एटम च फैलिया होया वा। तो रदरफोर्ड कहना ना इदा पॉसीबल नहीं है। तो इस एक्सपैरीमेंट के रिजल्ट्स सानू दस रहे हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा वा तो वो तां ही पॉसीबल हो सकता जेकर पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम की जगह ते एटम के सेंटर ते कंसनट्रेटेड होए छोटे जे हिस्से च, और उस पोर्शन नूं उन्हें नाम देता न्यूक्लियस। तो थॉमसन तो बाद अगला मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम दे विच की मन्निया जांदा वा कि हर एटम के सेंटर ते एक टाइनी रीजन है जिन्होंने न्यूक्लियस कहने हैं, और वो न्यूक्लियस एटम का सारे पॉजिटिव चार्ज नूं कंटेन करता वा, और उस न्यूक्लियस के आले दुआले इलैक्ट्रॉन घूमते हैं। बट ये जोड़े मॉडल है ना, ये रदरफोर्ड मॉडल ये सिंगल इलैक्ट्रॉन एटम वाले मॉडल है। मतलब ये उन्होंने की मन्निया कि न्यूक्लियस के आले दुआले इको इलैक्ट्रॉन घूम रहा सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा, हुण इनू प्लैनेटरी मॉडल भी कह देने रदरफोर्ड मॉडल में। हुण प्रॉब्लम कित्थे आई रदरफोर्ड नूं भी, क्योंकि पुत्र असी एक गल जो कि अज लई याद रखनी है वो ये है पुत्र, देखो एक ना खास तरह दीयां वेव्स हुंदियां जिन्हां नूं कहने आ EM वेव्स, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स। तो 5th यूनिट आएगा, छोटा जिहा टॉपिक है 2-3 लैक्चर का। तो लाइट भी EM वेव है। हुण जिहड़ी लाइट है वो EM वेव की एग्जाम्पल है। इस तो इलावा एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, लाइट बोलता, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारियां ही EM वेव्स है। EM वेव काइंड ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है सारियां। हुण असी देखांगे 5th यूनिट, पर इत्थे ऊपर रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सानू कोई कहे EM वेव के पैदा होने का कारण की है, तो उसका बेसिक कारण है एन एक्सलरेटेड चार्ज, चार्ज का एक्सलरेट करना। तो एक्सलरेटेड चार्ज जो है दैट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EM वेव, है ना। एन एक्सलरेटेड चार्ज इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EM वेव है। ये छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लिया करो। अच्छा, हुण गल नूं सुन लो। हुण पुत रदरफोर्ड ने की किया भी एटम किदां दा वा, भी एटम के सेंटर पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है उस एटम का, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा, इलैक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट जिदा प्लैनेट्स घूमते। हुण दूसरे साइंटिस्ट ने उन्होंने पूछा कि कोई भी पार्टिकल जदों सर्कल च घूमदा ना, तो उसका मतलब वो पार्टिकल एक्सलरेट हो रहा। ये गल याद रखनी है। जदों कि कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा, उहदे ते हमेशा नेट फोर्स लगती है, और नेट फोर्स मतलब एक्सलरेट होना ही होना। मतलब कर्व्ड पाथ फॉलो करने वाला कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम च नहीं हो सकता।
यूनीफॉर्म मोशन च नहीं हो सकता। नेट फोर्स दे कारण वो हमेशा एक्सेलरेट करेगा। तो सर्कल भी कर्व्ड पाथ ही है। तो ਜਦੋਂ रदरफोर्ड ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਗਰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਈਐਮ ਵੇਵਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਈਐਮ ਵੇਵਸ ਪੈਦਾ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਇਮਿਟ ਕਰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ એનર્ਜੀ ਇਮਿਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਲ ਦਾ ਆਰਬਿਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पर इदा हुंदा नहीं। तो हुण इस गल का आंसर रदरफोर्ड कोल नहीं सी, जिस करके ये जिहड़ा मॉडल है इनू फिर कह लीए मॉडिफाई करके बोहर ने प्रेजेंट किया। तो रदरफोर्ड मॉडल तो बाद जिहड़ा मॉडल आपां एटम बारे गल करनी है पुत्र वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। जिथों गल स्टार्ट होनी। लिखो हेडिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। हुण लिख लो ब्रैकेट दिस मॉडल इज एप्लीकेबल टू this model is applicable to one electron system वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब पुत्र हाइड्रोजन एटम या फिर हीलियम वन पॉजिटिव आयन हीलियम प्लस या लिथियम 2+, है ना। फिर कौन है ब्रिलियम 3+। समझ आई गल। अच्छा हुण पुत्र जिहड़ा बोहर मॉडल है वो पहली नज़र ते देखण नूं रदरफोर्ड मॉडल वाला ही है। कितना कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली भी जिहड़ा फर्स्ट पोस्टुलेट है कि किसी भी एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस च कंसनट्रेटेड है। न्यूक्लियस च हुण बेटा
न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज सानू पता लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोटॉन्स करके हुंदा और किसी भी न्यूक्लियस च नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किहदे बराबर हुंदे आ एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इस करके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज आप लिखांगे प्लस ZE, Z मतलब एटॉमिक नंबर। समझ आई गल? तो ये न्यूक्लियस है। तो नाल आप दिमाग च रखांगे कि जे हाइड्रोजन एटम की गल हो रही है तो Z1 ले लांगे असी, जे हीलियम पॉजिटिव आयन की गल हो रही है तो Z2 कंसिडर होएगा, जे लिथियम 2 पॉजिटिव की गल हो रही है तो Z3 हो जाएगा, जे ब्रिलियम की गल हो रही है तो Z4 हो जाएगा। समझ रहे हैं गल नूं? तो फर्स्ट पोस्टुलेट की है बोहर का कि हर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस च कंसनट्रेटेड है ते इलैक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट च घूम रहा वा न्यूक्लियस के आले दुआले। ये गल तो रदरफोर्ड ने भी कही सी। और इलैक्ट्रॉन नू सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए जिहड़ी सेंट्रीपीटल फोर्स है वो कित्थों मिल रही है? इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लियस दे विच ग्रैविटी सॉरी इलैक्ट्रिक फोर्स तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक इक्वेशन बन गई पुत। तो रदरफोर्ड का जिहड़ा फर्स्ट पोस्टुलेट है जिहदे अकॉर्डिंगली इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट च रिवॉल्व कर रहा और उन्होंने जो सेंट्रीपीटल फोर्स चाहिए है वो इलैक्ट्रिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलैक्ट्रॉन तो मिल रही है, तो उत्थों आप एक इक्वेशन बना ली। हुण जिहड़ा सैकेंड पोस्टुलेट है ना, ये की कह रहा, हुण इत्थे फर्क है रदरफोर्ड नालों की रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली जिहड़ा रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन है ਉਹਦੇ सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जिन्ना मर्जी हो सकता सी, बट बोहर ने कहा नहीं, एटम के अंदर कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स इदां दे भी हुंदे है उन्हां दे विच अगर कोई इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा तो वह इलैक्ट्रॉन एनर्जी नू रेडिएट नहीं करता, मतलब वो एनर्जी कॉन्सटेंट रहिंदी है उन्हां ऑर्बिट्स। तो उन्हां ऑर्बिट्स का नाम उन्हें रखा स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और उन्हां स्टेशनरी ऑर्बिट्स की पहचान ये है कि उन्हां स्टेशनरी ऑर्बिट्स दे विच घूमते हुए इलैक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम हमेशा NH/2 होएगी। तो n पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4, इनू प्रिंसीपल क्वांटम नंबर कहने हैं n नू। H प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो L एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन है, जिहड़ी आपां MVR इज इक्वल टू NH/, क्योंकि सर्कल दे विच एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला MVR लिखा जा सकता। हुण इत्थे M का मतलब मास ऑफ इलैक्ट्रॉन है,
v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r की है सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। और ये सारे ऑर्बिट्स क्योंकि स्टेशनरी है बोहर च, तो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है। तो एक गल बड़ी होर इंटरेस्टिंग है भी अगर n1 है ना पुत, तो यदा मतलब है भी थोड़ा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट च है। जे थोड़ा n2 है तो इलैक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना। तो अगर n1 है तो ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट नू के शैल नहीं कह देंगे, के शैल, n2 वाले नू एल शैल, है ना। ये आप इंफॉर्मेशन साइड पे नोट कर सकते। हुण आ जिहड़ा पोस्टुलेट है ना बोहर ने इंट्रोड्यूस किया सी, ये तो उन्हें सिर्फ इस गल की जस्टिफिकेशन लिए किया सी कि सर्कल च अगर इलैक्ट्रॉन घूम रहा तो ओदा एनर्जी रेडिएट करना जरूरी नहीं है। पर ये जिहड़ा पोस्टुलेट है ये बेसिकली मैटर वेव का कॉन्सीक्वेंस है। मैटर वेव पढ़िया ना, तो ये प्रूव करना आ सकता, मतलब आ वाला हुण जिहड़ा मैं पोर्शन ये नाल ही शुरू करन लगा, इनू बॉक्स च पा के इंपॉर्टेंट है। देखो पुत्र, थानू याद है कि मैटर वेव कहता वा कंसैप्ट कि हर मूविंग पार्टिकल दे नाल एक वेव जुड़ी हुई है। मैटर वेव का कंसैप्ट की है, आप पढ़िया ना 7th यूनिट कि हर मूविंग पार्टिकल दे नाल एक वेव जुड़ी हुई है, मैटर वेव। तो उस मैटर वेव की वेवलेंथ हुंदी है h/mv, h/p हुंदी है ना, p mv है, यही है। हुण बेटा जिहड़ा बोहर है, ध्यान दियो, जिहड़ा बोहर है उहदे अकॉर्डिंगली अगर आ बेटा साडा स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो इस स्टेशनरी ऑर्बिट च जिहड़ा इलैक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा, उस इलैक्ट्रॉन दे नाल जिहड़ी मैटर वेव है उहदी वेवलेंथ लैम्डा वा। और ये स्टेशनरी ऑर्बिट का साइज इदा एग्जिस्ट करता वा कि मैटर वेव नू अगर आपां, तो आ एक मैटर वेव का साइज है, वेवलेंथ। तो इस सर्कुलर ऑर्बिट दे विच पार्टिकल नाल जुड़ियां हुई मैटर वेव दियां वेवलेंथ्स इदा एग्जिस्ट करनी है। देखियो कि अगर आपां इन्हां वेव्स की काउंटिंग करिए तो वो काउंटिंग हमेशा 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म च होनी है। मतलब कि ये जिहड़ा स्टेशनरी ऑर्बिट है ये रस्ते की लंबाई हमेशा किहदे बराबर होनी है, एन लैम्डा के बराबर। चेक करके उसका कारण यह है पुत्र कि इस रस्ते दे विच हमेशा मैटर वेव का नंबर कितना होना चाहिए, इंटैग्रल मल्टीपल, ताकि जदों ये वेव्स आपस च आके वापस जुड़न तो क्रैस्ट नाल क्रैस्ट मिले, ट्रफ नाल ट्रफ मिले फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 2 ਪਾਈ r इज इक्वल टू एन एच ओवर एम वी, तो एम वी इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। मतलब ਆਪਾਂ मैटर वेव तो गल शुरू की सी और एंगुलर मोमेंटम पे आके गल मुकाई, और एंगुलर मोमेंटम वही आई जी बोहर ने दसी सी। ठीक है, तो कई बार ना एग्जाम च आएगा कि जस्टिफाई करो कि जेड़ा बोहर का सैकेंड पोस्टूलेट है एल इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, ओदा कारण मैटर वेव है। तो आप पहला स्टैप, दूसरा स्टैप, तीसरा, चौथा, पंजवा प्रूव करो। ये अलग बॉक्स च पा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। हुण ये क्वेश्चन ना दो तरह नाल आना तुहानू, सुनो। एक तो अगर उन्हें कहा कि शो करो कि बोहर सैकेंड पोस्टूलेट जो है ये मैटर वेव के कारण है, तो आप मैटर वेव तो शुरू करना, पहला स्टैप, दूजा स्टैप, तीजा स्टैप, चौथा स्टैप, तो उतों डिराइव हो गया। अच्छा, यदा उल्टे भी कह सकता, वो कह सकता कि आ जड़ा एल इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई तो प्रूव करो कि मैटर वेव एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वेवलेंथ होंगी है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। फिर पता कितों, फिर पहला स्टैप, दूसरा स्टैप, तीसरा स्टैप, चौथा स्टैप। चौथा कितों बन गया, तो वेयर लैम्डा इज इक्वल टू आ है। मतलब इस फार्मूले दे विच इनू आपां लैम्डा ले वो प्रूव हो जाना। मतलब जो उल्टा चलूंगे तो बोहर मॉडल तो मैटर वेव वाला कंसैप्ट आ गया, जे सीधा चलूंगे जिदा लिखाया तो मैटर वेव तो बोहर मॉडल का पोस्टूलेट आ गया, है ना। ये दोनों तरीके नाल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हुण देखो एक्चुअली ये आर्टिकल है कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोहर मॉडल दे विच ना असी की कढ़ना वा बई, एक तो दसना कि जेड़ा ऑर्बिट है वह रेडियस किहड़े किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करता, या ऑर्बिट दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रॉन की स्पीड है वह किहड़े किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करती है, या टोटल एनर्जी निकालनी है, या भी डी एक्साइटेशन दे करके किहड़ी किहड़ी फ्रीक्वेंसी दियां रेडिएशंस एमिट होंदियां, हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम। तो गल सिर्फ पता की है, आ दो फार्मूलाज जिन्हों लिखने आ गए तो उन्हें ऑन द स्पॉट हर कुछ कढ़ सकता वा। कितना कर सकता, तो वो लिए पहला एक तीसरा पोस्टूलेट भी लिख लीए, वो ये है कि सानू पता लग चुका कि किसी भी एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी लैवल्स है, शैल्स है। जिहड़ा लोएस्ट एनर्जी शैल है वो के शैल है N1, जिहड़ा उस तो उपर वाला L शैल है N2, है ना। तो अगर मान लो बेटा आ थोड़े सामने दो शैल्स है, ये दो शैल्स है,
हुण ये किहड़े दो शैल्स है जिहड़े मर्जी हो सकते हैं। तो इन्हां दा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर n जिहड़ा वा वो कुछ भी हो सकता। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान दिओ, अगर ਤੁਹਾਡਾ इलैक्ट्रॉन पहला इत्थे है तो एब्जॉर्प्शन तो बाद ये वाला इलैक्ट्रॉन इत्थे चला गया तो आ थोड़ा इनिशियल एनर्जी लैवल हो गया, आ फाइनल हो गया, है ना। ये एब्जॉर्प्शन तो बाद होना। तो जे बेटा इलैक्ट्रॉन इत्थे है, दोबारा बना लेने डायग्राम, जे इलैक्ट्रॉन पहला इत्थे है और इधर को आ गया तो फिर एमिशन होनी है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब होनी है, ये एनर्जी एमिट होनी है। तो फिर आ एन आई है तो आ एन एफ है। पर एक गल का ख्याल रखना कि आ लोअर एनर्जी लैवल है, आ हायर एनर्जी लैवल। मतलब इस केस दे विच एन एफ का नंबर एन आई तो ज़्यादा होना, और इस केस दे विच आ हायर है, आ लोअर एनर्जी लैवल है। तो इस केस दे विच एन आई का नंबर एन एफ तो ज़्यादा होना। समझ आई है गल। और जदों इलैक्ट्रॉन इत्थे है पुत तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी होएगी, और जदों इलैक्ट्रॉन इत्थे पहुंचा ई आई ई एफ दे विच आई मतलब इनिशियल स्टेट वाली एनर्जी, एफ का मतलब फाइनल स्टेट वाली एनर्जी। और एक गल ध्यान रखियो, आप देखांगे भी कि जिहड़ी जिन्ना इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर होएगा, मतलब जिन्ना शैल का प्रिंसीपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होंदा जाएगा, एनर्जी जिहड़ी है वो इनक्रीज करती जाएगी, वधदी जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब ये दिमाग च रहनियां चाहिए गल्लां कि आ लोअर एनर्जी लैवल है, आ हायर एनर्जी लैवल है। तो इस केस दे विच जिहड़ा हायर एनर्जी लैवल है, इत्थे इलैक्ट्रॉन जदों है उत्थे ज़्यादा एनर्जी है, इत्थे घट एनर्जी। समझ गए गल नूं। तो यदा मतलब घट एनर्जी तो ज़्यादा एनर्जी किदां हो सकती है, जेकर एनर्जी अब्जॉर्ब की जाए। और अगर इलैक्ट्रॉन उपरों नीचे आ रहा तो ज़्यादा एनर्जी तो घट एनर्जी वाल आ रहा, तो यदा मतलब फालतू एनर्जी एमिट होएगी, इत्थे एमिट होएगी, इत्थे एब्जॉर्ब होएगी, है ना। समझ आ रही गल। और जिहड़ी एनर्जी एमिट होएगी वो मेनली पुत्र फोटोन की फॉर्म च एमिट होएगी। तो फोटोन की एनर्जी पता की होंगी है, एच न्यू। तो आ फोटोन है ना, इस फोटोन की एनर्जी कित्थों आऊगी, कितनी होएगी, इन्हां दोनों का एनर्जी डिफरेंस। पता लगा। आ एनर्जी कित्थों आई, जिहड़ा डिफरेंस है
क्योंकि जो इलैक्ट्रॉन उपरों नीचे आया उसकी एनर्जी घट गई, कितनी घटी, आ दोनों का एनर्जी डिफरेंस, तो वो एमिट हो जानी है फोटोन की फॉर्म च, है ना। पता लग रही गल। अच्छा, आ जी फ्रीकुएंसी है इनू आप वेवलेंथ की टर्म च भी लिख सकते हैं, hc/λ इज इक्वल टू, पर हम थोड़ा जहा ना नर्वस नहीं होना, वो जो पिछला लैमडा वरत्या नहीं सी आपां, वो सी मैटर वेव की वेवलेंथ, इत्थे लैमडा है भी एमिशन दे करके जिहड़ा फोटोन पैदा होया, रेडिएशन पैदा हुई, ओदी वेवलेंथ। तो आ है एमिशन दे करके जिहड़ा फोटोन पैदा होया उसकी रेडिएशन की फ्रीकुएंसी, आ रेडिएशन की वेवलेंथ। अच्छा, ते आ पुत गल्लां 1/λ, 1/λ की है, जिदा ना 1 टाइम पीरीयड नो फ्रीकुएंसी कहने हैं। फ्रीकुएंसी का मतलब होंदा नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। तो उदा ही 1/λ का मतलब है वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर। तो 1/λ नू ना आप की कहने वेव नंबर, और वेव नंबर का सिंबल है न्यू बार। पर मीटर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ है ना बेसिकली। पता लग रहा थोड़ा बहुत। आ तीन गल्लां लग गई समझ, 1 2 और आ वाला। हुण इस केस दे विच आपां की देखिया पुत्र, आ दिमाग च रख लियो अज दी गल, अगे काम बड़ा सौखा वा जी। आ तीन गल्लां आ गई समझ, तो बस कहन नूं ही है, सिलेबस के टॉपिक्स है कुछ भी नहीं इन्हां च, क्योंकि केमिस्ट्री च भी माड़ा मोटा आइडिया पढ़िया, प्लस ये कंसैप्ट जिहड़े है आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़िया सी। हुण आ देखो, तो सानू पता एक हुंदी है फ्रीकुएंसी, एक हुंदी है वेवलेंथ, एक हुंदी है वेव नंबर, ते एक है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। हुण न्यू लैमडा सी दे बराबर है फ्रीकुएंसी ते वेवलेंथ का प्रोडक्ट। अच्छा, हुण बेटा जिहड़ा वेव नंबर है वो 1/λ हुंदा, हुण इहदा मतलब की है, जो आपां न्यूमैरिकल करने ना उहदे लई ये मैं गल्लां दस रहा तुहानूं। क्योंकि जो बोहर मॉडल च असीं हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम वाले पढ़ांगे आपां नैक्सट क्लास दे विच, तो उहदे विच पुत्र तुसीं की देखोगे कि जिहड़ी फ्रीकुएंसी है ना, जिहड़ी रेडिएशन इमिट हो रही है उहदा वेव नंबर ही दस्सिया जा रहा सानूं। तो जे वेव नंबर पता होए तो आपां वेवलेंथ कढ सकते हैं रेसिप्रोकल लैके। अच्छा, हुण इधर देखियो, तो आ एक फार्मूला बड़े काम का तुहाडे आ गया। दूजा, फ्रीकुएंसी इज इक्वल टू c/λ लिख सकते हैं, तो c इंटू वेव नंबर। भी अगर मेरे सामने वेव नंबर दिता होए तो मैं उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट सी ना मल्टीप्लाई करना तो फ्रीकुएंसी आ जानी, है ना। ये रिलेशंस तुहानू याद होने चाहिए।
इन्नी डिस्कशन लगी समझ अज तो इनू आराम नाल करो, कोई काली नहीं आपां नू, बट ये फार्मूलाज नू याद करो, ये ईजी कंसैप्ट है पुत। कंसैप्ट की है कि बोहर मॉडल दे विच असी जो रिजल्ट निकालना ना, सुनो इधर, वो आपां ये मन के निकालिया कि जिहड़ा साडा न्यूक्लियस है एटम का, ਉਹਦਾ एटॉमिक नंबर Z है, तो ਉਹਦੇ आले दुआले एक इलैक्ट्रॉन घूम रहा, तो आप इत्थे Z नू इनकलूड करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। हुण कल नू पेपर च कॉम्पीटिशन च अगर वो हाइड्रोजन एटम की गल कर रहा, तो मैं इस पूरी डिस्कशन जिथे भी Z है उन्होंने की कर देना 1, है ना। कॉम्पीटिशन च अगर मान लो वो हाइड्रोजन एटम की जगह कहता वा भी लिथियम 2 पॉजिटिव आयन है, तो मैं फिर उत्थे Z नू 3 ले लेना। तो मतलब Z नू इंक्लूड करके आप सारी डिस्कशन करनी है, ताकि मौके पर आप इन्हां चारां विचों जिहदी भी लोड़ हैगी आ उहदा रिजल्ट तैयार कर सकीए, है ना। कॉम्पीटिशन अदरवाइज जे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए वो हाइड्रोजन एटम ही है, वो Z1 ही चाहिए, पर कॉम्पीटिशन लिए फिर आप ये सारा दिमाग च कर लूँगे हुण। चलो